अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल बंद महल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ये लोग वही सलूक हमारे साथ करना चाहते हैं। नहीं, अरशद चिल्ला उठा। अफसोस बात यही है। अगर बात यही थी तो आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरशद ने चीख कर कहा। मैंने नहीं, ये लोग तुम्हें यहाँ देखना चाहते थे। इन्हें खतरा महसूस हुआ था कि कहीं तुम अंकल काशान और अकबर राठौर जैसे लोगों की मदद से यहाँ तक ना पहुँच जाओ, क्योंकि तुम रावण श्याम से हमारी गुफ्तगू सुन चुके थे। ओह, इस सूरत में आपको इन्हें मेरा पता बताने की क्या जरूरत थी? अरशद ने चीख कर कहा। और क्या करता? आपको चाहिए था डट जाते और मेरा पता हरगिज ना बताते। आप लोगों को तो ये यूं भी जबा करने का प्रोग्राम बना ही चुके थे। पता ना बताने पर और क्या बिगाड़ लेते आपका? इस तरह कम से कम मेरी जान तो बच सकती थी। मैं जो एक बेवा औरत का बेटा हूँ, इसका सहारा हूँ। अब इसके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? शौकी साहब, आप आप इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। बोलते बोलते रुक गया। आप क्या? मैंने बौखला कर कहा। आप बहुत बहुत जालिम हैं। मैंने जिंदगी में आपसे ज्यादा जालिम और नाइंसाफ आज तक नहीं देखा होगा। आपने अपने साथ एक गरीब बुढ़िया के बेटे को भी मौत के मुंह मुंह में ला खड़ा किया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। खुदा भी आपको माफ नहीं करेगा। ये तुम क्या कह रहे हो अरशद? तुम तो हमें माफ कर भी चुके और खुदा से भी माफी करने की दुआ कर चुके। मैं अपनी माफी वापस लेता हूँ। खुदा आपको इस जुल्म का बदला देगा। अरे बाप रे अरशद, इतना जुल्म तो ना करो। चलो माना हमसे गलती हुई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम माफी ही ना करो हमें। हरगिज नहीं, तुम लोग इस काबिल नहीं हो। अच्छा बस, अब ये तकरीर बंद करो। हम पहले ही बहुत वक्त जाया कर चुके हैं। रवन श्याम, तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि यहाँ का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। ठीक है, हम ठहरना भी नहीं चाहते। शुक्रिया, रवन श्याम ने कहा और अर्धाराम के साथ वहां से निकल गया। इनके बाहर निकलने के बाद दरवाजा बंद कर लिया जाए, ताकि हम बेफिक्री से कार्रवाई शुरू कर सकें। बेहतर राजा साहब। दो निगरान इनके पीछे बाहर निकल गए। हॉल में सन्नाटा तारी हो गया। ऐसे में अरशद बोला। क्यों शौकी साहब, क्या महसूस कर रहे हैं? खुद को तुम्हारा गुनाहगार, मैं बोला। और बात है भी यही। खैर कोई बात नहीं, दूसरी दुनिया में पता चलेगा। हाँ, ये तो है। इसी वक्त दोनों निगरान अंदर दाखिल हुए। वो दोनों जा चुके हैं जनाब अली, और दरवाजा अंदर से बंद किया जा चुका है। ठीक है, अब प्रोग्राम शुरू किया जाए। सबसे पहले इनके वालिद को ज़िबा किया जाएगा। इसे पकड़कर तख्ते पर लिटा दो। चलो दादू, अपना गंडासा बुलंद कर लो। हमारे जिस्मों में थरथरी दौड़ने लगी। खौफ का ऐसा अलम था जो शायद जिंदगी में कभी तारी नहीं हुआ था। क्या 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 क्या? मैंने कुछ कहना चाहा, लेकिन क्या से आगे कोई लफ्ज मुंह से ना निकल सका। अल्लाह को याद करो शोकी, मुसलमान मरते वक्त कलमा पड़ता है, अब्बा जान ने कांपती आवाज में कहा। अचानक अम्मी जान फर्श पर लुढ़क गईं। वो बेहोश हो गई थीं। चलो ये अच्छा ही हुआ, अब्बा जान बोले। फिर राजा साहब की तरफ मुड़े। लीजिए राजा साहब, मैं खुद ही तख्ते की तरफ आ जाता हूँ। आपके मुहाफिजों को जहमत नहीं करना पड़ेगी। बहुत खूब। इससे अच्छी बात भला और क्या होगी? वैसे राजा साहब, इस वक्त तक तुम कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुके हो? मैंने मुर्दा आवाज में पूछा। पिंजरों वाला तहखाना तुम देख तो चुके हो, इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। और अभी तक तुम्हारे इंतकाम की आग सर्द नहीं हुई। इशफाक बोला। नहीं, ये आग भी अजीब होती है और भड़कती है। अब्बाजान इस खूनी तख्ते पर जाकर ऊंधे मुंह लेट गए। तख्ते पर गर्दन टिकाने वाला हल्का बना हुआ था। उन्होंने गर्दन इस हल्के पर टिका दी। हमारे दिल रो दिए। हम किस कदर बेबस थे, मजबूर थे। अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। फिर दादू गंडासा नुमा तलवार लिए आगे बढ़ा। इसने तलवार को दोनों हाथों से थाम रखा था। तलवार सर से बुलंद हुई। इसको दोनों हाथ कंधों से पीछे चले गए, गोया वो पूरा जोर लगा के वार करना चाहता था। हम इससे ज्यादा ना देख सके। आंखें बंद कर ली और खौफजदा अंदाज में चिल्लाए। नहीं नहीं, जालिमों, ये जुल्म ना करो। शोकी, मैंने कहा था मुसलमान मरते वक्त कलमा पड़ता है, खुदा को याद करता है, जालिम से फरियाद नहीं करता, अब्बाजान ने हरकत की बगैर कहा। खुदाया रहम फरमा, अम्मीजान फर्श से उठते हुए बोली। वो होश में आ गई थी, लेकिन सामने का मंजर देखकर फिर धड़ाम से गिरी और बेहोश हो गई।
इसी वक्त हॉल में एक दिलदोज चीख गूंजी। आफताब, ये चीख अब्बा जान की तो नहीं थी। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। मेरा भी यही ख्याल है, इसने भी आंखें खोलते हुए कहा। इशफाक और इखलाक की आंखें भी खुल गईं। हमने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। दादू हॉल के फर्श पर पड़ा तड़प रहा था। अब्बाजान जूं के तू लेटे थे। फिर हमने इन्हें तेजी से हरकत में आते देखा। दूसरे ही लम्हे उन्होंने गंडासा नुमा तलवार उठा ली और जल्दी से हमारे करीब आ गए। ये ये इसे क्या हुआ अब्बाजान? क्या आपने कुछ किया है? नहीं, वो हकलाए। इधर राजा साहब और इनके दरबारियों का हमारी हैरत और खौफ के बुरा हाल था। वो आंखें फाड़े दादू को तड़पते देख रहे थे। इसकी कमर से खून बहुत तेजी से बह रहा था और हॉल के फर्श को रंगीन करता जा रहा था। देखते ही देखते इसने दम दम तोड़ दिया। हाथ और पैर खींच कर रह गए। इसे क्या हुआ? क्या तुम में से कोई बता सकता है? राजा साहब ने थरथर कांपती आवाज में कहा। कुछ पता नहीं जनाब अली, हम खुद हैरान हैं। कई आवाजें उभरी। मैंने पहले ही कहा था, तुम्हें वो हंसी आखिरी हंसी साबित होगी। आफताब बोल उठा। क्या मतलब? राजा ने तिनक कर कहा। एक तिंक मिंक से आदमी ने इतने बहुत से जालिमों को शिकस्त दे दी। मैंने बुलंद आवाज में कहा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? जल्दी बताओ, निगरान किस तरह मरा, वरना कीमा कर डालूंगा तुम्हारा। इस वक्त गुजर चुका है कीमा बनाने का। मैंने कहा। पकड़ लो इसे और पहले इसे बीट चढ़ा दो। जरूर इसने कोई मंत्र पढ़ा है। इससे पहले कि ये फिर कोई मंत्र पढ़े, इसका निशान दुनिया से मिटा दो। दो निगरान मेरी तरफ लपके। मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। आओ आओ, जिसे मौत का मजा चखना है वो मुझे जरूर छू ले। दोनों ने मुझे दोनों तरफ से पकड़ लिया और लगे इस खूनी तख्ते की तरफ घसीटने। फिर मुझे जबरदस्ती लिटा दिया। मेरी गर्दन हल्के पर रख दी। चलो, दादू की जगह तुम वार करो। राजा ने एक की तरफ इशारा किया। हरगिज नहीं। अब ये नहीं हो सकता। अब्बाजान गंडासा नुमा तलवार हाथ में लिए झूमते झामते आगे बढ़े। अब्बाजान, आप आगे ना आए। ये मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकते। मैं बोला। ऐन उसी वक्त हॉल में दो चीखें और बुलंद हुई और वो दोनों निगरान जिन्होंने मुझे तख्ते पर लिटाया था, फर्श पर गिरकर तड़पने लगे। देखा? मैंने कहा था ना, मैं चहक कर बोला। ये ये क्या हो रहा है? क्या ये लड़का जादूगर है? राजा चिल्लाया। कोई ऐसा वैसा जादूगर? मुझे तो काला इल्म तक आता है। मैं बोला। और मुझे सफेद इल्म। अभी मैंने अपना सफेद इल्म इस्तेमाल नहीं किया। काले से ही तुम्हें फुर्सत नहीं मिल रही। सफेद को काम में लाकर क्या करूंगा? ये क्या हो रहा है? राजा साहब, चीखिए मत। अपने दो और आदमियों को हुक्म दीजिए कि वो आगे आएं और मेरी गर्दन उड़ा दें। फिर देखिए नजारा। चलो आगे बढ़ो और इसकी गर्दन उड़ा दो। राजा ने हुक्म दिया। दो आदमी और डरते डरते मेरी तरफ बढ़े, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले ही इसी अंदाज में फर्श पर गिरे और तड़पने लगे। अब तो दरबार में मौजूद तमाम लोग पहुंच के रह गए। इनके रंग फक पड़ गए। फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी जल्दी जल्दी होंठ हिलाना शुरू कर दिए। फिर उठ खड़ा हुआ। एक निगरान की तलवार हाथ में पकड़ ली और बोला। देखते क्या हो, तुम भी एक एक तलवार हाथ में उठा लो। अब ये भेड़ बकरियां हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अलबत्ता हम इनका कीमा जरूर बनाएंगे। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके इसके पास जरूर शैतानी ताकतें हैं। एक दरबारी ने थर थर कांपती आवाज में कहा। शैतानी नहीं, इंसानी। मैं बोला। फिर राजा साहब की तरफ देखते हुए सरसराहट ज़दा लहजे में बोला। अब आ जाइए अंकल। अगर आपने अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।